जय हिंद। मैं ERMD रफीक। आज हम लोग बेसिक अलजेब्रा के बारे में जानेंगे। अलजेब्रा क्या है, तो आइए देखते हैं। बेसिक अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होगा, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी खाली इतना रहेगा तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी नहीं बोलेंगे, इसको पोलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर में रहेगा तो मेरा दो जीरोज निकलता है वहां से, यानी रूट्स जो है वो दो निकलता है, अल्फा और बीटा। अगर क्यूब रहेगा तो वहां से मेरा तीन जीरोज निकलेगा, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ हम देखेंगे जीरोज निकालने का फॉर्मूला क्या है। जीरोज निकालने का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यानी हमको अल्फा निकालना होगा तो लगाएंगे माइनस बी और प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अगर बीटा निकालना होगा तो माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब देखेंगे क्वेश्चन पूछता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यानी d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आगे आएंगे सम ऑफ रूट्स, यानी रूट्स का सम पूछेगा तो हम लिखेंगे माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए यानी b जो है x के साथ जो प्रोडक्ट लगा हुआ है उसको हम लोग b बोलेंगे, और स्क्वायर के साथ जो लगा रहेगा कांस्टेंट उसको हम लोग ये बोलेंगे, और ये तो c पूरा का पूरा कांस्टेंट ही होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे c बाई ए। आगे देखेंगे द रूट्स विल बी इक्वल इफ, रूट्स दोनों यानी अल्फा और बीटा दोनों इक्वल कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा। बी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 4ac के बराबर होगा, तो मेरा अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू सेम आएगा। आगे देखेंगे द रूट्स विल बी अनइक्वल एंड रियल। रूट्स जो है अनइक्वल लेकिन वास्तविक होगा कब, जब बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac, यानी बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 4ac से बड़ा होगा। कह रहा है कि द रूट्स विल बी अनइक्वल एंड अनरियल, यानी अनइक्वल भी होगा और वो अनरियल होगा, यानी वास्तविक नहीं होगा। कब, यानी बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 4ac से छोटा होगा। आगे देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए के पावर एन, यानी एक्स का पावर एन प्लस ए के पावर एन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स प्लस ए। एक्स का पावर एन प्लस ए के पावर एन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स प्लस ए ओनली व्हेन, यानी ये कब होगा डिविजिबल, जब n इज इक्वल टू ऑड नंबर, n का वैल्यू ऑड नंबर रखेंगे तो वो कभी भी x प्लस a से क्या होगा, हमेशा डिविजिबल जाएगा, हमेशा डिवाइड हो जाएगा। जैसे में हम लोग देखेंगे कि हम n के जगह पे क्या रख दिए, क्यूब रख दिए, तो यहाँ देखेंगे a के पावर क्यू प्लस x का पावर क्यू। हम लोग a क्यू प्लस b क्यू का फॉर्मूला जानते हैं कि a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि ये कॉमन पार्ट प्रोडक्ट निकला है, इससे प्रोडक्ट है तो फैक्टर टूट गया, यानी ये से इससे डिविजिबल है, इसीलिए x के पावर n प्लस a के पावर n इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस a होगा। कब, जब n का वैल्यू ऑड नंबर होगा तब। आगे देखेंगे x के पावर n माइनस a के पावर n इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस a, यानी मेरा माइनस में रहेगा तो ये भी x माइनस a से डिविजिबल होगा। कब, जब n का वैल्यू ऑड होगा या इवन होगा। n का वैल्यू ऑड भी होगा तब पर भी x माइनस a से डिविजिबल होगा, और x n का जो वैल्यू है वो इवन भी होगा तब पर भी वो x माइनस a से डिविजिबल होगा। इसको ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ देखिए लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये डिविजिबल होगा किससे, x माइनस a से, यहाँ दिया गया। आगे देखेंगे x के पावर n प्लस a के पावर n इज नेवर डिविजिबल बाई x माइनस a, यानी x के पावर n प्लस a के पावर n, x का पावर n यानी n का वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे और प्लस में a के पावर n इज नेवर डिविजिबल बाई x माइनस a, कभी x माइनस a से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इंपोर्टेंट फार्मूला। आगे देखेंगे इंपोर्टेंट फार्मूला, यानी x प्लस ए का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फिर आगे देखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आगे देखेंगे 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। ये आया कैसे, यानी इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो यही आंसर आएगा।
आगे देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी, यानी मेरे कहने का मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। आगे देखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू 4ab। फिर देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ये फॉर्मूला देखेंगे, यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये 2 को हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। जैसे कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। आगे देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसको लिखा गया है। फिर देखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब इजकल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। फिर देखेंगे यहाँ से एक और फॉर्मूला निकलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ देखेंगे 3ab है, इसमें ए से गुना कराएंगे तो 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर बी लिखा गया। फिर इससे इसमें गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर ए, 2 फॉर्मूला यहाँ से निकलेगा। उसके बाद देखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब इजकल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। फिर यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये एक और फॉर्मूला निकलेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यानी 3b स्क्वायर ए। आगे देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजकल टू, यानी हमको ये निकालना होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये साइड उधर जाएगा तो माइनस में हो जाता है। वही यहाँ लिखा गया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजकल टू क्या होगा ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे एक दूसरे से सब कट जाएगा, कितना आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजकल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। उसके बाद देखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजकल टू ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। फिर इधर देखेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का फॉर्मूला ये भी होता है ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो यही मेरा आएगा। उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और ये हो जाएगा ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर यहाँ देखेंगे इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों का वैल्यू जोड़ने पर मेरा 0 आता है तो ये क्या होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0। अब यहाँ देखना है कि a का वैल्यू b के बराबर नहीं होना चाहिए और b का वैल्यू जो है वो c के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी a b और c कभी बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0, ये अगर इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। यहाँ से ये फॉर्मूला निकल गया। देखेंगे इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0 देन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। देखिए कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0। ये कब होगा? जब ए का वैल्यू बी के बराबर होगा या ए का वैल्यू सी के बराबर होगा, यानी कहने का मतलब है ए बी और सी तीनों का वैल्यू अगर इक्वल होगा तो ये मेरा फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0। अगर ए बी सी तीनों बराबर है और पूछ देगा क्वेश्चन कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का वैल्यू क्या होगा, हम डायरेक्ट लगा देंगे 0 आंसर। आगे देखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0। अब देखेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला देख लेंगे।
ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इजकल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में फिर b माइनस सी और ये फिर आपका लिखेंगे c प्लस ए। यानी मेरे कहने का मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इजकल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में a प्लस बी फिर b प्लस सी और उसके बाद फिर c प्लस ए। फिर आगे देखेंगे इफ एफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ x माइनस ए, यानी कह रहा है कि एफ एक्स जो है वो x माइनस ए का फैक्टर है, देन एफ ए इक्वल टू 0। अगर एफ एक्स इज ए फैक्टर है x माइनस ए, यानी x माइनस ए का फैक्टर अगर एफ एक्स है तो मेरा एफ ए का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि एफ ए x के जगह पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, तो a पुट करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ x के जगह पर हम a पुट करेंगे तो a प्लस में a और माइनस में a क्या होगा, कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 0। फिर देखेंगे इफ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए देन रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ए। अगर कह रहा है कि अगर एफ एक्स को हम x माइनस ए से भाग देते हैं तो मेरा रिमाइंडर आएगा एफ ए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।